Hello everyone, welcome to Legal Gyan with Vipin sir. In today's lecture, we will continue our series on the PNDT Act and discuss some of its most important definitions in a simple and easy to understand manner. If you are preparing for the MP ADP exam, judiciary or any other examination, in this lecture will be very helpful for you. So without wasting any time, let's get started. Today we will learn chapter 1, which is called preliminary, and this is section 1. Section 1 is about short title, extent and commencement. संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसके प्रारंभ के बारे में कि ये एक्ट का प्रारंभ कब हुआ था, लागू कब हुआ था. एंड दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994. ओके, ये इसका पूरा नाम है. ओके, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994. सो इन सम केसेस प्री के क्वेश्चन में 1994 है, जैसे ये सन है, ये हटा देंगे, है ना, या एक्ट है, इसको हटा देंगे. वो पूछेंगे इनमें से इसका सही नाम क्या है, तो हमें पूरा नाम लिखना है. द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रेजेंट सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 इंक्लूडिंग विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट इट. ओके, देन सबसेक्शन 2 it called about extend. It selects whole of India. Okay, whole of India, because in earlier time the words except the state of Jammu and Kashmir omitted, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया गया है. देन 31/10/2019 यानी कि 31/10/2009 यानी 31 अक्टूबर 2019 से एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो वर्ड है ओमिटेड कर दिए गए, हटा दिए गए हैं. इसलिए अब ये एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन इज दैट इट शैल कम इन टू फोर्स. कब प्रभावी हुआ ये? ऑन सच डेट. तो फुटनोट क्या कहना है? ऑन सच डेट. विच डेट? द 1 जनवरी 1996. 1 जनवरी 1996. ओके, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द शॉर्ट टाइटल, फुल नेम, एंड सेकेंड इज दैट द एक्सटेंशन, द होल ऑफ इंडिया, एंड थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट इट शैल कम इनटू फोर्स. कौन सी डेट को प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 1996, है ना. इसमें लिखा हुआ जैसे कि सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन बताएगा किस तारीख को प्रभावी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर अथॉरिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. देन आवर आंसर इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आंसर इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ वी विल कम to the next definition, section 2, जो बताता है हमें definitions के बारे में, है ना. इस एक्ट में जितनी भी definitions यूज की गई हैं, इस एक्ट में जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं उनकी definition क्या है ना, उन वर्ड्स का मीन्स क्या निकलता है. तो ये सारी डेफिनेशंस को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है ना, क्योंकि हम सब क्लोज के माध्यम से देखेंगे. तो फर्स्ट इज दैट क्लोज ए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मीन्स एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17, है ना. अंडर सेक्शन 17 के अंदर जो समुचित प्राधिकारी, कॉल इन हिंदी में क्या बोलेंगे? समुचित प्राधिकारी, है ना, खंड का के तहत, क्लॉज ए के तहत, सेक्शन 2 क्लॉज ए, समुचित प्राधिकारी. धारा 17 के अधीन अपॉइंटेड, है ना, नियुक्त प्राधिकारी को क्या बोलेंगे हम?
समुचित प्राधिकारी बोलेंगे। एंड द अदर वन नेक्स्ट इज क्लोज बी बोर्ड। बोर्ड बी में है, इसका मीन्स क्या है, कौन सा बोर्ड? दिस सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। बोर्ड का नाम क्या है? सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड ये कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 7 धारा 7 के अधीन गठित केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है ना, अभिप्रेत है। अदर वन इज BA कंसेप्टस। व्हाट द मीन्स ऑफ कंसेप्टस? हिंदी में इसको बोलेंगे गर्भ उत्पाद। ओके, गर्भ उत्पाद मीन्स एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन का कोई ऐसा प्रोडक्ट है, एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट की कोई स्टेज है ना, कंसेप्शन के बाद फ्रॉम फर्टिलाइजर अंटिल बर्थ, फर्टिलाइजेशन से लेकर अंटिल बर्थ तक, ओके, उसके जन्म होने तक, गर्भाधान से जन्म होने तक जो भी डेवलपमेंट की जो स्टेज है, उसकी एनी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? गर्भोत्पाद बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी गर्भाधान से लेकर जन्म होने तक पूरा जो शिशु होता है वो गर्भ उत्पाद है पूरा। ओके, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं, है ना, एज वेल एज उसके साथ साथ एम्ब्रियो एंड फीटस। एम्ब्रियो और फीटस को भी कंसेप्टस में इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो, फीटस include in concepts according to clause BA section 2. The next one is BB embryo. What embryo calls that? भ्रूण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भ्रूण बोलते हैं। मीन्स डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। डेवलपिंग मीन्स डेवलप होता हुआ, विकास उन्मुखी, जिसका विकास हो रहा है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म यानी कि मानव जीव, कोई ऐसा ऑर्गन है, ह्यूमन ऑर्गन है, मानव जीव है जो डेवलप हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स, फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के खत्म होने तक, 8 वीक्स के खत्म होने तक ना, इन अदर वर्ड्स 56 डेज, वी कॉल 56 डेज। ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन बन सकता है ना, कि कितने दिनों तक एक डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो बोला जाता है। देन वी कैन कॉल इट, एंड द आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन till the end of 8 weeks or 58 days, we can call it embryo. That's it. Now come to the next, BC, fetus. Clause BC, fetus means a human organism during the period of its development. Human organism हमने अभी पढ़ा, during period of its development, है ना, डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है एम्ब्रियो कहलाता है, फर्टिलाइजेशन से 8 वीक्स तक। देन आफ्टर द 8 वीक्स मीन्स बिगिनिंग ऑन द 57th डे, 56 डे तक एम्ब्रियो है, और 57 डे के स्टार्टिंग से यानी कि उसके बाद से फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन एंड क्रिएशन, उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो सभी क्या कहलाती है? एंड एट द एंड ऑफ बर्थ, जन्म होने तक, है ना, जब तक उसका जन्म हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड फीटस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। जेनेटिक काउंसलिंग के सेंटर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज C मीन्स एन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम,
एनी प्लेस, ठीक है, इनमें से कोई भी प्लेस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कोई संस्था हो, हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो, है ना। नर्सिंग होम मीन्स हिंदी में क्या बोले, परिचर्या गृह, या कोई स्थान, भाई वट एवर नेम कॉल्ड, है ना, कोई अन्य स्थान है चाहे उसका कोई भी नाम रखा गया हो, है ना, विच प्रोवाइड्स जेनेटिक काउंसलिंग टू पेशेंट्स, क्या करते हैं वो, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, है ना, प्रोवाइड जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं किसको, पेशेंट्स को, प्रोवाइड फॉर जेनेटिक काउंसलिंग टू पेशेंट्स, ओके, विच इज कॉल्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। तो ये भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट क्लोज डी, जेनेटिक क्लिनिक, व्हाट इज कॉल्ड जेनेटिक क्लिनिक, मीन्स अ क्लिनिक, ऐसा कोई क्लिनिक है, ओके, ऐसा कोई क्लिनिक है, इंस्टीट्यूट है, संस्था है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, और एनी प्लेस, है ना, एनी वट एवर नेम कॉल्ड, चाहे उसका जो भी नाम रखा गया हो, विच इज यूज फॉर कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को कंडक्ट करता है, डेट इज कॉल्ड दी जेनेटिक क्लिनिक, जेनेटिक क्लिनिक, okay, genetic clinic. For explanation, what is called, for the purpose of this clause, genetic clinic includes a vehicle, vehicle भी include कर दिया गया है उसमें, कैसा vehicle, where the ultrasound machine or imaging machine, scanner, other equipment capable of determining sex, है ना, जो फीटस, पोर्टेबल इक्विपमेंट, ओके, विच पोटेंशियल डिटेक्टिंग सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो प्रेगनेंसी यानी उसके जो फीटस के अंदर मेल है या फीमेल है, ये सेक्स डिटरमाइन यदि वो कर सकता है, वो इक्विपमेंट, वो पोर्टेबल इक्विपमेंट जेनेटिक क्लिनिक में शामिल है ना, जो उसका सेक्स सिलेक्शन कर सकता है ना, या उसको डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ भाई ये ऐसा इक्विपमेंट है या कोई स्कैनर है या इमेजिंग मशीन है ना, जो ये डिफाइन कर सकता है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कोई इमेजिंग मशीन है, या कोई स्कैनर है, या अदर इक्विपमेंट है ना, जो कि कैपेबल है डिटरमाइनिंग सेक्स, जो सेक्स को डिटरमाइन करने में कैपेबल है, तो फिर उसको हम जेनेटिक क्लिनिक बोलें, ठीक, चाहे वो व्हीकल ही क्यों ना हो कोई, ओके, तो उसको हम जेनेटिक क्लिनिक बोलेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, क्लॉज ई, जेनेटिक लेबोरेटरी। अब जेनेटिक लेबोरेटरी क्या होता है, मीन्स अ लेबोरेटरी, जैसे लेबोरेटरी एंड इंक्लूड प्लेस, ऐसा कोई इसमें प्लेस भी इंक्लूड है जहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, कैसी फैसिलिटी, कंडक्टिंग एनालिसिस और टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट होते हैं और ऐसे एनालिसिस होती है, किसकी, सैंपल, उन सैंपल्स की, कौन सी सैंपल, रिसीव्ड फ्रॉम जेनेटिक क्लिनिक फॉर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, ऐसे सैंपल्स जो हमें जेनेटिक क्लिनिक से मिले हैं, है ना, ऐसे सैंपल जो हमें जेनेटिक क्लिनिक से मिले हैं, ओके, जेनेटिक क्लिनिक से यदि हमें कोई सैंपल मिला है तो वो सैंपल को एनालिसिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरी होती है या कोई प्लेस होता है जहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक लेबोरेटरी, ओके। And the same explanation like is that for a purpose of this clause, genetic laboratory includes a place where ultrasound machine, imaging machine,
scanner or any other equipment capable of determining sex of fetus, or portable equipment which has the potential for detecting sex during pregnancy or sex selection before conception is यूज किया जाता है, तो वो भी जेनेटिक लेबोरेटरी में इंक्लूड माना जाएगा। ऐसा इक्विपमेंट भी जेनेटिक लेबोरेटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि ऐसा इक्विपमेंट ऑलरेडी जेनेटिक क्लिनिक में इंक्लूड है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।